हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अगेन वापस सेम हम लोग फाइनेंशियल रेशियो की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो देखा था। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो भी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, वो भी इम्पोर्टेंट सीरीज है। रेशियो फाइनेंशियल रेशियो को एनालिसिस करते वक्त हमको वो भी समझना पड़ता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी है क्या। सिंपल टर्म में बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, आपने बहुत सुना होगा ROE क्या है। मतलब अगर एग्जांपल, अगर आपने ये एक मार्कर खरीद रहे हो, ठीक है, आपने उसमें 10 रुपया इन्वेस्ट किया, करेक्ट, तो इससे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? क्या आप उससे मार्कर जो यूज़ कर रहे हो उसको जो आप यूज़ करके जो पैसा मिल रहा है, क्या 10 रुपया मिल रहा है या 11 रुपया मिल रहा है या 15 रुपया, कितना मिल रहा है? इसे बोलते हैं ROE। आपने कितना इन्वेस्ट किया अपने एसेट में, अपने लाइबिलिटी साइड, जो भी आप लाइबिलिटी तो लोन लेते हो या अपने एसेट में इन्वेस्ट करो, उससे तुमको रिटर्न कितना आ रहा है, इसे बोलते हैं ROE। सिंपल सी भाषा में, ठीक है। आज हम समझेंगे फाइनेंशियल रेशियो ROE का, कि कंपनी के कंपनी को एनालिसिस करते वक्त हम ROE कैसे समझे, कैसे निकालें, होता क्या है वो समझते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी लेक्चर। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, ठीक है। रिटर्न, आई होप आपको ये विजुअल है, ठीक है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट्स को ले लो, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैं थ्योरी लिखा हूँ मैं साइड में रहता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट या बोलते फोटो लेना, जैसा भी लेना है आप इसको कर लो, आपको फायदा करेगा फ्यूचर। आई होप आपने ले लिया होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है। समझते हैं पहले इसका थ्योरी जो लिखा है वो समझते हैं वो है क्या। रिटर्न ऑन इक्विटी मेजर the rate of return on shareholder equity. It measure of the firm efficiency at generating profit from the every unit of shareholder equity. Example, सिंपल बात समझते हैं। रिटर्न इक्विटी मतलब हुआ नेट इनकम, जो मेरा प्रॉफिट है, शेयर इक्विटी जो इक्विटी है, कैपिटल बैलेंस शीट में जो इक्विटी दिखता है, जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो एक यूनिट पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है, एक यूनिट जिसने इन्वेस्ट किया था उस पर उसको कितना प्रॉफिट, कितना रिटर्न मिल रहा है, उसे बोलते हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी। अभी तुमको अमाउंट मिलेगा किधर? देखो, नेट इनकम मीन्स प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मिलेगा आपको बैलेंस शीट में, उसमें आएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसमें आपको नेट इनकम मिलेगा। शेयर होल्डर आपको मिलेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, आपको उधर मिलेगा शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है। ये दो हो गया। अब ये समझते हैं। अब कई लोगों ने बोला कि ROE जितना अच्छा उतनी अच्छी कंपनी, लेकिन मैं भी बोलता हूँ ROE जितना कम, मतलब कंपनी नॉट इतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, गुड एंड बैड होगा, इतना बोल सकते हैं। क्योंकि जितने हम पैसा दे रहे हैं, अगर वही मेरा रिटर्न नहीं निकला, एग्जाम्पल मैंने इसमें इन्वेस्ट किया 10 रुपया, अब मेरे को 10 रुपया ही नहीं मिल रहा है, मेरे को इनफैक्ट लॉस हो रहा है, 9, 8, 7 हो रहा है, तो मतलब नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने का, मुझे मतलब नहीं हुआ ना, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एटलीस्ट 10 रुपया तो 10 रुपये तो मिले, इस वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। अब ये समझते हैं। देखो, ROE इंक्रीज बेटर कंपनी, फर्स्ट ROE डिक्रीज बैड कंपनी। अब ये डिफर करता है मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। अब ये अगेन आपको रेशियो जो निकालना है, नॉट फॉर 1 ईयर, आपको कम से कम 3 से 5 साल का रेशियो निकालना पड़ेगा। एवरी रेशियो जितने भी मैंने अभी लेक्चर लिया, स्टार्ट फ्रॉम 1 to लेके टिल नाउ, सबका आपको 5 से 6 साल का रेशियो देखना पड़ेगा, तब आपको एक जजमेंट आएगा, तब आपको क्लैरिटी आएगी कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, ठीक ठाक है, अच्छी नहीं है, मतलब आगे मैं रिसर्च करूँ या ओके करके छोड़ दूँ, या फिर भाई जाने दो भाई, इसको लेने का ही नहीं है। तो आपको एक क्लैरिटी माइंड में एक आइडिया आएगा कि हाँ भाई ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ये हो गया। अभी जो मैनेजमेंट की बात किया, मैंने मैनेजमेंट क्यों किया? देखो, ROE इंक्रीज बेटर कंपनी क्यों बोलता है? देखो, जो इसकी मैनेजमेंट है, जो इसको ओनर हैं, जो CEO हैं, जो कंपनी चलाते हैं, वो क्या कंपनी में ROE बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब उनका इफ़िशियंसी लेवल बहुत अच्छा है, वो काम बहुत जल्दी से करते हैं, वो प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत बढ़ जाती है, करेक्ट। जो भी चीज़ उन्होंने लेते हैं उसमें रिटर्न निकालते हैं, ठीक है, उसमें 100% देते हैं, इसीलिए उसका ROE बढ़ रहा है, ठीक है। जिसका ROE कम है, मतलब बैड कंपनी मीन्स जो मैनेजमेंट है उसका इफ़िशियंसी अच्छी नहीं है, वो हर चीज़ को लाइटली लेता है, वो काम ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो जाता है, करेक्ट। ये होगा। ये आपको तब मालूम पड़ेगा जब आप 3 से 5 ईयर का
रेशियो एनालिसिस करोगे तो आपको एक आइडिया, रफली आइडिया आएगा कैसे क्या करते हैं। एक वन चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज भी की जा सकती है बाय यूजिंग ऑफ डेट। ठीक है, मीन्स लोन लेकर अगर हम डेट अपने इक्विटी में मतलब अपने फंड में ऐड करते हैं, लायबिलिटी साइड में ऐड करते हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी वो हम लोग का चेंज हो जाता, डिफर हो जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं एग्जांपल लिया, आई होप आपको दिखता होगा, अगर नहीं दिखा मैं बोल रहा हूँ आप समझिए। एग्जांपल, टोटल एसेट सपोज 100 है, मेरा एग्जांपल है। ठीक है, 100 है, डेट मेरा कुछ नहीं है, 0 है, इक्विटी मेरा टोटल इक्विटी मेरा 100 है। ठीक है, तो मेरा नेट इनकम हो रहा है 10 रुपया, तो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा 10/100 इक्वल टू 0.1%। करेक्ट। अब इसी सिनेरियो में थोड़ा चेंज करता हूँ, एसेट है मेरा 100, लेकिन 50 रुपीज़ मेरा डेट है, मैंने लोन लिया है, और 50 रुपीज़ मेरा खुद का पैसा नहीं, इक्विटी है, शेयर होल्डर का वो इक्विटी। करेक्ट, डेट टू इक्विटी रेशियो मेरा 1 आ गया। करेक्ट। अब जो मैंने लोन लिया उसको चुकाना भी है, ये भी करना है। एग्जाम्पल 5% इंटरेस्ट हमें पे करना है। ठीक है, 5% ऑफ 50 रुपीज़ का 2.5 रुपीज़ आ गया। अब ये प्रॉफिट से तो लेस होगा, ठीक है, पीएनएल से लेस होगा। ठीक है, वो हम समझा तो कैसे क्या होता है, पीएनएल से लेस होगा। तो नेट इनकम 10 रुपया है मेरा, उसमें 2.5 रुपीज़ मैंने पे कर दिया लोन के थ्रू, तो 7.5 रुपीज़ आ गया। अब आरओई कितना हो गया, 7.5 रुपीज़ मेरा इनकम हो गया, और मेरा इक्विटी सिर्फ 50 रुपीज़ है, 50 आ गया, तो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होगा, 15%। तो इधर 10% हो गया, इधर मेरा 15% हो गया। ये डिफरेंस, मेरा आरओई इंक्रीज हो गया। अब ये देखना है जो उसने डेट यूज़ किया है, पहला हम लोग देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, वो सही है, इंडस्ट्री के हिसाब से बराबर लिया है, कम लिया, ज़्यादा लेके क्या लिया वो देखेंगे। दूसरा हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, हाँ उसमें भी हम लोग इंडस्ट्री का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी निकालेंगे। जितने मैंने भी रेशियो बताए अब तक, नट्सल में बोलो तो आपको इंडस्ट्री का एवरेज उसका रेशियो निकालना पड़ेगा, चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी हो या डेट टू इक्विटी रेशियो या पीई रेशियो या पीएस रेशियो, किसी का भी हो, उस इंडस्ट्री का कितना है वो देखो, फिर उस इंडस्ट्री रेशियो जो कंपनी उसका निकालो, एवरेज करो, मतलब कंपेयर करो कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, आपको उसमें आइडिया आ जाएगा। करेक्ट, ये हो गया। अब आगे आते हैं कि ये 2.5 लेस क्यों हुआ, ये आपको मैं समझाता हूँ। ये पॉइंट मैं जो समझा रहा था ये था प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, इधर मेरा होता है डेबिट, इधर मेरा होता है क्रेडिट। ठीक है, ये मैंने पे किया तो ये मेरा होगा एक्सपेंस। ठीक है, लोन पेड, ये मेरा होगा 2.5। ठीक है, अब जो इधर आता है ग्रॉस इनकम होता है, ये क्या होता है इसको मैं डिटेल समझाऊंगा। ठीक है, ये ग्रॉस इनकम मेरा होगा 10 रुपया। अब इधर आ गया मेरा 10 रुपया, ये मेरा एक्सपेंस कम होगा तो इधर आ गया मेरा 7.5, इसे बोलते हैं नेट इनकम। ठीक है, ये हो गया मेरा नेट इनकम जो तुमको जरूरत है इधर। करेक्ट, इस तरह से ये फॉर्मूला हुआ, इस तरह से यूज करते हैं। हाँ, आपको ये जो फॉर्मूला में जितने रेशियो आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर नॉलेज के लिए। हाँ, आपके पास टाइम है, आप ये सब निकाल के आप रिसर्च कर सकते हो। अदरवाइज आपको रेडीमेड रेशियो फॉर्मूला, रेडीमेड रेशियो आपको मिलते हैं मनी कंट्रोल में, या आप जो ब्रोकर कंपनियां हैं फुल सर्विस और डिस्काउंट सर्विस में, कोई भी कंपनी में आप जाओगे उसमें आपको ये सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। आरओई कितना है, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, ठीक है, आरओई कितना है, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, पी रेशियो क्या है, पी एस रेशियो क्या है, सारी चीज़ उसमें आपको मिल जाएंगे। आप उससे कंपेयर करके आपको डिसीजन बन सकता है, डिसीजन आप इजीली ले सकते हो। बट फॉर नॉलेज पर्पज़ के लिए आपको ये सारी डिटेल बताया गया। ओके, तो आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी लगा आप फीडबैक दीजिए कमेंट में, उसमें रिप्लाई करूँगा। और कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा है या कोई या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है, या आपको अगेन डेट कैसे करना है वो समझ में आया, आप कमेंट कीजिए, आपको उसमें रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।